ननंद भाभी के अनोखे रिश्ते को दर्शाती यह कहानी। आज पहली बार काला कोट पहनते हुए लवली के हाथ कांप रहे थे। इससे पहले भी कई बार वो कई सारे मुकदमों की सुनवाई के लिए अदालत में गई थी। कुछ जीते कुछ नहीं जीते, पर हाथ कभी नहीं कांपे। लेकिन आज बात बहुत अलग थी। आज की हार या जीत का असर सिर्फ उसकी मुवक्किल के ही नहीं, उसकी निजी जिंदगी पर भी पड़ने वाला था। खुद को संभाल कर लवली ने जल्दी से कोट पहना और अपने कमरे से बाहर आई। उसने दिशा के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। तैयार हो आप? अगले ही क्षण दरवाजा खुला और दिशा बाहर आई। लवली ने एक नज़र उसे देखा और मन ही मन सोचा, आज मुझसे कहीं ज़्यादा हिम्मत की ज़रूरत इन्हें है। दिशा के कंधे हल्के से दबाते हुए वो बोली, सब ठीक होगा, चलें अब। दोनों कार में बैठकर कोर्ट के लिए रवाना हुए। जज साहब के बैठने पर सब अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठे। अपना चश्मा ठीक करते हुए न्यायाधीश महोदय मुकदमे के दस्तावेज बड़े ध्यान से पढ़ने लगे। प्रतीक्षा में कटने वाला समय सबसे लंबा प्रतीत होता है। आज कोर्ट में बैठा अमूमन हर व्यक्ति यह महसूस कर रहा था, खासकर दिशा और लवली के लिए एक एक पल एक एक युग के समान। एक एक पल एक एक युग के समान। दिशा को वो दिन अच्छे से याद था। आज से लगभग 6 महीने पहले, जब उसके लाख मना करने पर भी लवली उसके साथ अस्पताल आई थी। ड्रेसिंग के वक्त दिशा के वे सारे घाव जो वो दुनिया से छिपाती आ रही थी, खुले पड़ गए थे। लवली की वकीली नज़रों से न तो उन घावों का कारण अनजान रहा और न ही दिशा के आंसुओं की वजह। वो उसी क्षण दिशा को पुलिस के पास लेकर गई और उसके पति के विरुद्ध FIR दर्ज करवाई। कोर्ट का फैसला आ चुका था। दिशा का पति घरेलू हिंसा का दोषी पाया गया था और धारा 498A के तहत उसे सजा सुनाई गई थी। असंख्य दलील सबूतों के अभाव, अगली तारीखों के चलते ये केस 6 महीने से ज़्यादा खिंच गया था। इस कालावधि में दिशा का मनोबल कई कई बार टूटा। उसे कई सामाजिक उपेक्षों का सामना करना पड़ा। परिवार ने भी साथ नहीं दिया, पर इस सब के बावजूद भी हर बार कटघरे में खड़े होकर अपने हक के लिए लड़ने की ताकत अगर किसी ने दी थी तो वह थी लवली। समाज ने उनके रिश्ते को नाम दिया था ननद भाभी का, पर लवली ने हमेशा दिशा को अपनी भाभी कम और सखी ज़्यादा समझा था। आज अपनी सखी के लिए वो न सिर्फ समाज से, अपने खुद के परिवार से लड़ी थी और जीती भी थी। लवली ने अपने उस कर्तव्य को सर्वोपरि माना जो एक स्त्री का दूसरी स्त्री के प्रति है। चलें भाभी, नई जिंदगी आपका रास्ता देख रही है। दिशा के पास शब्दों का अभाव था इस लड़ाई में अपनी सहचारिणी को धन्यवाद देने के लिए। तो बस उसने लवली को कस कर गले लगा लिया और दोनों देर तक उस खाली कोर्ट रूम में बैठी रोती रही। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताना, और नए हो तो चैनल को शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।